नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी सोनी लिव पर कन खजूरा नाम का एक नया शो देखकर खत्म किया है। शो में टोटल 8 एपिसोड रखे गए हैं। एपिसोड्स की लेंथ 30-35 मिनट की है। फाइनल एपिसोड 44 मिनट का था। एंड ये शो एक इजरायली शो मैगपी का ऑफिशियल इंडियन एडेप्टेशन है, जिसमें टोटल 19 एपिसोड थे और 2 सीजन्स थे। फिलहाल यहाँ पर सीजन बनाया है एंड ऑफकोर्स इस शो को सीजन 2 के लिए अधूरा छोड़ दिया गया है। एंड इस शो में हमको लीड रोल में रोशन मैथ्यू और मोहित रैना देखने को मिलते हैं। मोहित रैना की वजह से मैं इस शो को देखने के लिए एक्साइटेड था। एंड मैं कहूँगा कि शो भाई इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है एंड कहीं ना कहीं देखने लायक है। बट जो कमी मुझे देखने को मिली उस पर मैं अभी आता हूँ। पहले मैं पढ़ के सुनाई देता हूँ समरी इस शो की कि है क्या। एक्चुअली जो मैं बोलने वाला हूँ वो बस मैंने नाम चेंज किए हैं और समरी बिल्कुल वही है जो मैगपी की IMDb पर लिखी हुई है। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है कि मैगपी में वो कैरेक्टर था 17 साल के लिए जेल में और यहाँ पर वो कैरेक्टर 14 साल के लिए जेल में था। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है 14 साल जेल में रहने के बाद आशु को पुलिस के साथ काम करने की शर्त पर रिहा किया जाता है। उसका रियल एस्टेट मुगल भाई उसे अस्वीकार कर देता है। आशु अपने भाई के संगठन पर कब्जा करने की कोशिश करके बदला लेना चाहता है। बस ये है, उसका जो भाई है जिसको मोहित रैना ने प्ले किया है, जिसका नाम इस शो में मैक्स है, वो रियल एस्टेट बिल्डर है। एंड क्योंकि आशु पुलिस के साथ भी काम करता है, लेकिन दूसरी साइड ये होता है कि वो अपने भाई के बिजनेस में कहीं ना कहीं रोड़ा बनता है। कम से कम हमको तो यही समझ में आता है कि वो अपने भाई के बिजनेस में रोड़ा बन रहा है, उसके धंधे में टांग अड़ा रहा है। फिर आगे चल कर के जो चीज़ें होती हैं आप लोग देख लेना, वो बताना मेरा काम नहीं है। तो यहाँ पर जो जैसा कि मैंने कहा चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कुछ भी एक्साइटिंग नहीं होता है। काफ़ी ठंडा सा फील ये शो होता है, देखने में सही लगता है लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता, मसाले के नाम पर कह लो या ट्रीटमेंट के नाम पर कह लो, जो आपको इस शो के साथ हुक एंड बुक करके रख पाए, आपको मजबूर करे आगे देखते रहने के लिए। मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था इसलिए मैंने देखा। एंड हाँ, 6ठी एपिसोड तक चीज़ें बस यूं ही होती रहती हैं। वो कभी कभी पुलिस की हेल्प भी करता है दूसरे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए एंड फिर वो अपने भाई के बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। शो गोवा में सेट है। उसके बाद 7th एपिसोड में चीज़ें जो हैं वो मुझे सही लगी। जब 7th एपिसोड में मैक्स को पता चला कि आशु ने क्या क्या किया है 7th एपिसोड की शुरुआत में ही, वो सीन मुझे अच्छा लगा। एंड उस सीन के बाद से ही 7th एपिसोड में ही ट्विस्ट आता है जब आशु मैक्स के अगेंस्ट हो जाता है। एंड उसके बाद इस शो में जो कुछ भी हुआ वो पहले से ज़्यादा बेटर था, वो पहले से ज़्यादा थोड़ा थोड़ा एक्साइटिंग हो गया था। एंड उसके बाद ये शो मुझे और ज़्यादा बेटर लगा। उसके बाद मैं इस शो में और ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट हो पाया एंड फिर मुझे और ज़्यादा मज़ा इस शो में आया। लेकिन फिर सीज़न ख़त्म होते होते जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था वो मतलब सीज़न 2 के लिए शायद आपको काफ़ी एक्साइट कर सकता है। 7th और 8th एपिसोड मुझे पूरी तरीके से इंगेजिंग लगी, बट उससे पहले शो में जो कुछ भी चल रहा था वो बस काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग था, बट काफ़ी ठंडा था और बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं था। ओवरऑल ये है ये शो कन खजूरा। मुझे कोई बहुत ग्रेट नहीं लगा है, मतलब शो देखते हुए फील होता है, आप महसूस कर सकते हैं कि जो मैं देख रहा हूँ वो ग्रेट है या बस ऑर्डिनरी है। तो ये मुझे बस ऑर्डिनरी शो लगा था, कॉन्सेप्ट के नाम पर, प्लॉट के नाम पर, कहानी के नाम पर तो वो है। जैसा कि मैंने कहा ठंडा सा फील होता है और ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी बहुत खास यहाँ पर था नहीं। एंड एक्साइटमेंट के नाम पर भी आपको कुछ भी बहुत ग्रेट देखने को नहीं मिलेगा कि आपको मजबूर कर पाए कि आप इस शो को एंड तक देखें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये ओवरऑल मुझे कहीं ना कहीं एक वन टाइम वॉच, एक ठीक ठाक सा शो लगा है। मस्ट वॉच तो नहीं कह पाऊँगा, तो वो है। बाकी आपकी मर्जी है, देखना चाहें देखें। मेरा टेक ये है इस शो को लेकर। एंड सीजन 2 भी इस शो का आता है, देखते हैं कि क्या वहाँ पर होता है। तो ओवरऑल ये, बाकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आई हैं। रोशन मैथ्यू हो जिसको आशु ने जो आशु को जिन्होंने प्ले किया है, या फिर मोहित रैना हो जिन्होंने मैक्स को प्ले किया है, उनका काम मुझे काफ़ी पसंद आया। खास तौर पर इन दोनों का ही काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी के जो कैरेक्टर्स थे उन्होंने अपना अपना कहीं ना कहीं सही दिया है, तो वो चीज़ें। बाकी एंड के जो 2 एपिसोड थे वहाँ पर कुछ छोटे मोटे ट्विस्ट आते हैं, तो शायद इसलिए मुझे वो लास्ट के 2 एपिसोड ज़्यादा पसंद आए इस शो में। बाकी ये पहले जो 6 एपिसोड थे वहाँ पर तो कुछ भी बहुत ग्रेट होता नहीं है। तो ओवरऑल ये है शो। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट जरूर लिख बताना। आई विल गो विद द 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें 7 स्टार्स। मुझे लगता है कि
वन टाइम वॉच ये शो हो सकता है। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं अपने टिप्स जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।